हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस कोटा नीट डिवीजन। पिछले लेक्चर में देखो बेटा हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। अपने 2 लेक्चर हो गए। पहले लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि हम कोई भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है, उनके ऊपर कैसे कैसे चार्ज होता है। फिर हमने कुछ रेडिकल्स देखे थे थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी सीखी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, ठीक है। उसके बाद इन सब के बावजूद हर ऑक्सीडेशन नंबर हर एग्जाम्पल की ऑक्सीडेशन नंबर हम सेम तरीके से नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सेप्शन लगा लो चाहे अलग तरीके से लगा लो, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे वाले मेथड से ज़्यादा आती है, रियल वाले से कम। और उसमें हम क्या करते हैं, उसको फिर चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज किसके हिसाब से करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उनकी क्या देखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके, इतना हो गया था। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन। एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता क्या है। एक साइड ऑक्सीडेशन एंड अदर विल बी रिडक्शन, ठीक है। हमें पढ़ना है एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, छोटी छोटी है, एक एक लाइन की, एक लाइन की है भी नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा बताओ, अब देखो H प्लस आयन रिड्यूस होता है, एक OH माइनस आयन होता है, ये सुनो। देखो H प्लस आयन किसी से बाहर निकल जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाता है या लेके जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन ये इधर ही छोड़ के फिर जाता है, और उसके पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। तो उधर क्या हो जाएगा, एडिशन का मतलब देखो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। मान लो कोई भी एलिमेंट है HX है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकल जाता है कैसे, H प्लस में। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के गया कि नहीं, ये कैसा हो गया, X नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया बेटा, ये रिडक्शन, रिड्यूस, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या जाएगा, और क्या करें। अगर मान लो मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो क्या होगा बताओ, मैं लिख देता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बताओ जरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H प्लस आयन की जगह आप हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। सॉरी, इसकी जगह करो आप, क्योंकि H प्लस आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप इसको हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन को भी एडिशन कर रहे हैं, नहीं तो फिर O2 नेगेटिव करते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस लिख लो, रिमूवल लिख लो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एडिशन की जगह लॉस ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एडिशन ऑफ किसी भी चीज़ में किसका एडिशन हो जाए बेटा, हाइड्रोजन का, या फिर किसी भी चीज़ में किसका एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन का, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे आप बोलते नहीं हो, मान लो किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी, कोई मेटल है
उसके साथ ऑक्सीजन लग गया, वो क्या हो गया उसका ऑक्साइड हो गया, तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, जो इन तीनों में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वो यही है, आपको बस इसी को देखना है, कहीं पे भी आपको और कुछ देखना ही नहीं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना आपने और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना, इसी से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, सिर्फ एक चीज से। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूरा पूरा समझ आना चाहिए, होता क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक्स, इधर मान लेते हैं ए, कुछ भी लिख लो ए बी सी डी जो भी आपका मन करे। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। एक्स था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये लो जी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, ये भाई साहब है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बन गया। और दोनों में डिफरेंस देखो, ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं, यहाँ पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने बच गए सर 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। ऐसे ही यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए इसके पास 10। अब ध्यान दो, मान लो हम अगर बैंक में जाते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, कुछ भी, तो हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो हमारे पास हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोन हो गया भाई। भाई वो हमारे पैसे मांगता है, इसका मतलब हमारी वैल्यू कम हो गई, यस और नो। इसको ऐसे समझो, हमारे ऊपर क्या हो गया बेटा, किसी का उधार है। ठीक है, तो किसी का उधार है तो पहले वो चुकता तो करना पड़ेगा ना। इस भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर इसका एक इलेक्ट्रॉन का उधार, लेकिन इसने किसी को दिया बेटा, दिया। अब आप ये बताइए, आपके पास 500 रुपये हैं, किसी ने आपसे 1000 रुपये मांग लिया, आप उसको दे दोगे? नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास पहले से ही क्या है कम है। लेकिन किसी के पास ज़्यादा रुपए हैं और उससे 1000 रुपये मांग ले, वो दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो देने वाला होता है डोनर होता है, वो क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो पैसे देगा, वो क्या है अमीर। ठीक है, और आप ये बताओ, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का हम क्या मानते हैं भाई, नीचे की तरफ, पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है बेटा अमीर। अमीर है तो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या है गरीब, गरीब है तो एक नेगेटिव। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मतलब क्या है, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें पता चल गया भाई एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज लगा दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो -1। ऐसे ही मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता, इसने भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कितना प्लस का 2 चार्ज, 3 देता तो प्लस का 3 चार्ज। सिमिलरली इधर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो A-2, 3 करता तो A-3। ठीक है, तो अमीर गरीब वाली बात है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसा होगा बेटा अमीर, अमीर होगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या रहेगा बेटा गरीब, गरीब रहेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सिर्फ एक ही चीज से आपको ये देखने। अब देखो ये भाई साहब तीनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो ये कैसा है ऑक्सीडेशन। और ये भाई साहब हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये कैसा हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या है ऑक्सीडेशन और वो क्या है रिडक्शन। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए, समझाई बात। ठीक है, एक बार इसको साफ कर देते। तो ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा देगा, वो कैसा होगा अमीर होगा, और अमीर के ऊपर कैसा चार्ज प्लस का चार्ज। बिल्कुल सही, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज बेटा प्लस का। अब कोई है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा बेटा उसको जरूरत है, जरूरत मतलब उसके पास थी नहीं तो गरीब लगा सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो गया बेटा अमीर, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या हो गया गरीब। अमीर के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव, गरीब के ऊपर नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या होगा रिडक्शन। समझ आई बात। इसके अलावा एक ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेंज देख सकते हैं हम। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इधर पे लिख देता हूँ।
ऑक्सीडेशन नंबर। इधर बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि क्या होगा। देखो जरा, ये हमारे पास, इसके पास है, चलो एक्चुअल एटम लेते हैं एक बार। ये हमारे पास Fe है बेटा, और इसके ऊपर है चार्ज +2। इन भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा? एक। ये Fe+2 में इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा सर? +3। भैया 2 पहले से ही दिए हुए थे, एक और दे दिया +3। ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इसी रिएक्शन को मैं अपोजिट साइड लिख देता हूँ। ये भैया Fe+3 में था, इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये Fe+2 में चला गया। तो ये प्लस का मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, बस वो आपको ये देखना है, ठीक है। Fe+2 में था कि नहीं था? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे, हमें कोई मतलब नहीं। इसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। +3 में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +2 में चला, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन। ये तो हमें पता था, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, +2 से कहाँ चला गया बेटा? +3, ठीक है। और यहाँ में +3 से +2, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? डिक्रीज, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉज करो लिखो। ओके, हम देखते हैं और एग्जांपल इसी से रिलेटेड। ओके, ठीक है। मान लो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, Cl2 नहीं, Cl2 नहीं, अब लिखो 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, और यही Cl2 कन्वर्ट हो रहा है 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ओके, आपको देखना, देखो कितने क्लोरीन है हमारे पास? 2, इसको छोड़ दो 2 को, सिर्फ एक क्लोरीन है, ये मान लो। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। इसका मतलब इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, या फिर इसकी ऑक्सीडेशन से पता लगा सकते हो, -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये -1 से चला गया भैया किसमें? Cl2, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस, जो भी गैसेज अपने नेचुरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। बताओ ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ये क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। जे बिल्कुल सही। इंक्रीज कैसे हो रहा है कि सर देखो, ये हमारे पास एक स्केल होती है, यहाँ पे 0 होता है, हम 0 से इधर बोलते हैं इंक्रीज। क्या बोलते हैं बेटा? इधर इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज क्यों? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब जब इधर जाते हैं तो हम बोलते हैं डिक्रीज। क्या बोलते हैं? डिक्रीज। 0 से एक कम -1, 0 से एक और कम -2, -3। अब ये बताओ, ये भाई साहब -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, -1 से 0 की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज है कि नहीं है? हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए -1 इज स्मॉलर देन 0। -1 किससे छोटा होता है बेटा? 0 से भी छोटा होता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा ये बेटा? इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इधर आ जाओ, 0 है, 0 से -1 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो क्या हो गया? रिडक्शन। बस यही देखना। ऐसे नहीं समझ आया तो देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इन भाई साहब ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे 2 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और Cl का ग्रुप बना। ये Cl है, इनके पास ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन है, अपने जितने होने चाहिए थे, लेकिन इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक और एक्स्ट्रा ले लिया। एक्स्ट्रा ले लिया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का चार्ज आ गया, माइनस से किस में चला गया? 0 में। भाई इसने तो लॉस कर दिया, ठीक है, किसी को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बस, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप पता लगा लोगे। और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको अच्छा सा।
मान लो एसिडिक मीडियम है मेरे पास C2O4 2 नेगेटिव, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ CO2 में, ठीक है। तो आपने ये डिसाइड करना किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन है। हो गया? चलो देखो, हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है। तो हम कार्बन की वैल्यू निकालेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज बेटा? 2 × x कार्बन के लिए, भैया 2 कार्बन है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 इक्वल्स टू में पूरा टोटल चार्ज। ये हो गया 2x - 8 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू -2 प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस का 6, x विल बी +3। x किस में बेटा? +3 में। अब ये भाई साहब +3 से कहाँ जा रहे हैं देखो जरा, ये इसमें आ जाओ, क्या करोगे? x है, बिल्कुल x है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 1 के ऊपर -2 चार्ज, टोटल कोई चार्ज है? नहीं है सर। तो x - 4 इक्वल्स टू 0, x विल बी +4। बताओ जरा, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कि बिल्कुल सर, +3 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीजेज। और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब C2O4 2 नेगेटिव का बेटा क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड, C2O4 2 नेगेटिव का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। नंबर लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा, और देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, यही कर लो, काफ़ी जगह है। मान लो KMnO4 आपके पास, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। बताओ ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ठीक है, यहाँ पे देखने में लग रहा है कोई चार्ज नहीं है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, प्लस का चार्ज आ गया, प्लस आ गया तो हमें सर पता ही है अमीरा है, ये अमीरा मतलब इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो गया ये? ऑक्सीडेशन हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो इसको। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको क्या निकालना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर से देखना है कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, ठीक है। इधर देखो, +3 का मतलब इन भाई साहब ने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे इन भाई साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो लॉस ही किया ना बेटा। तो इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर से ही चेक करना। ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे। सर K है, बिल्कुल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, K को हटा के एक नेगेटिव चार्ज भी लगा सकता हूँ, तो बात एक ही है। अब दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ KMnO4। इसके लिए निकालेंगे, बताओ Mn के लिए, क्योंकि Mn ही चेंज हो रहा है, तो K के लिए हमेशा 1 होती है, +1। x 4 × -2 इक्वल्स टू 0, x माइनस का 8 प्लस का 1, -8 + 1 इक्वल्स टू 0, x विल बी, बताओ जरा क्या हो जाएगा? -7, आगे जाके किसका हो जाएगा? +7। ये इसी में आएगी, क्योंकि इस 1 को हमने यहाँ पे लिखा +1, अब ये इसके ऊपर चार्ज हो गया तो इसको -1, ये आगे जाता हूँ -1, बात वही है। यहाँ पे x +4 -2 ऑक्सीजन के लिए और -1 इसका टोटल चार्ज, x इक्वल्स टू -8 -1, x विल भी क्या हो जाएगा? प्लस का 8, आगे जाके माइनस का 1 +7। तो यहाँ पे जो Mn है वो किस में है बेटा? सर +7 में, और यहाँ पे खुद ही दे रखा है +2 में। बताओ +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ भैया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज। 7 से किस में जा रहा है? 2 में नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है, समझ आया? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब भी आपको चेक करना, आपने ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आपने उसी के नीचे लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था? ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। आप यूं समझो, मान लो कोई दूध वाला है, उसका क्या काम होता है? सर दूध देना, दूध देना नहीं, दूध बेचना, ठीक है। मान लो कोई मिल्कमैन है,
क्या करेगा, दूध, दूध से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है, ओके। कोई शॉपकीपर है, वो क्या करेगा, शॉप चलाएगा, सामान बेचेगा। कोई सब्जी वाला है, सब्जी वाला, वो क्या करेगा, सर सब्जी बेचेगा। कोई मिठाई वाला है, वो मिठाई बेचेगा, ठीक, सिंपल सी बात है, ओके। दूध वाला अगर दूध बेचेगा, सब शॉपकीपर शॉप पे दुकान बेचेगा, शॉप पे सामान बेचेगा, दुकान तो क्या ही बेचेगा। सब्जी वाला अगर सब्जी बेचेगा, तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जरा हिसाब लगाओ। दूध वाला दूध दे रहा है, शॉपकीपर सामान दे रहा है, सब्जी वाला सब्जी दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दूध वाला दूध बेचेगा, सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, फल वाला फल बेचेगा, मिठाई वाला मिठाई बेचेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको रटना नहीं है, किसी एक को समझना होगा इन दोनों में से, ठीक है। अगर ये दूसरे को, अब दूध वाला अगर दूसरे को दूध बेच रहा है, तो बदले में क्या लेगा, दूध थोड़ी लेगा बेटा, क्या लेगा, पैसा, ठीक है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, बदले में पैसा। सब्जी वाला हो गया, चाहे शॉपकीपर हो गया, जो भी सामान बेचेंगे उसके रिटर्न में क्या लेंगे बेटा, पैसे, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है, ठीक है, जिससे आपका बॉन्ड अच्छा हो, जो भी आपकी मन हो। लेकिन ये नहीं कि दूध वाले को आप, दूध वाला आपको दूध दे रहा, आप उसको रिटर्न में दूध दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, तो ये दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो खुद का क्या होगा बताओ जरा, कुछ तो गड़बड़ होगी इसके साथ, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया भाई। दूध वाला दूध बेच रहा, बदले में दूध थोड़ी लेके आएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो खुद का तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पहली बात। तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन। अब इस चीज को आपने समझना है, ठीक है। मान लो ए है, इस ए का क्या होना चाहिए, रिडक्शन, खुद का। रिडक्शन का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, नेगेटिव आ गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, इधर हमने रिडक्शन लिखा था, इससे पहले रिडक्शन इधर लिखा था, जिसमें रिडक्शन होगा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इधर लिख रहे हैं। तो दोनों को समझना अच्छे से। इसका रीजन है, इसका रीजन हम क्या लिखें बताओ जरा, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये हो गई इनके नाम के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का बता रहे हो, दूध वाला दूसरे को ही तो दूध देगा, सब्जी वाला किसी दूसरे को देगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स बट itself get reduced, ठीक है। इधर आ जाओ अब, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा भैया, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद का रिडक्शन कर, खुद का नहीं, दूसरे का रिडक्शन करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। ये गेट है बेटा, गेट ऑक्सीडाइज। तो आप किसी एक को याद रख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई, जिसका रिडक्शन होता है, इधर लिखा था, जिसका रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, डिक्रीजेज। जिसका खुद का क्या होगा, देखो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। अरे सर ये तो कंफ्यूज हो गए, उधर कुछ था, उधर कुछ था, इधर कुछ है, इधर कुछ। तो आपने ये समझना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, रिडक्शन क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, बस। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे का क्या करे बेटा, ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद का क्या हो, रिडक्शन। इसका मतलब वही तो है, जिसका खुद का रिडक्शन हो। रिडक्शन में क्या कंडीशन है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, डिक्रीज हो।
ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद का क्या हो, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद का ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज। बस यही तो है। ठीक है, समझ आई बात? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ गई हो तो बात। जैसे कि मान लो FeO प्लस MnO4, चलो देखते हैं, इसको हटाओ एक बार। ठीक है, FeO प्लस MnO4 प्लस HCl। ठीक है, मान लो FeO है प्लस MnO4 है प्लस HCl है, ये Fe2O2 MnCl2H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 MnCl2 प्लस H2 में। Fe2O3, देखो देखो सही है क्या? हाँ सही है। Fe2O3 प्लस 2 से प्लस 3 में चला गया, Mn प्लस 2 में चला गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एसिडिक मीडियम है। बताओ जरा क्या हो जाएगा? HCl की जगह कुछ और ले लेते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, बस इसे ये पता चल गया एसिडिक मीडियम है। ठीक है, हाँ ये एसिडिक मीडियम है। ओके, ये बेटा एसिड है, इससे ये पता चला ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, वैसे HCl के साथ यूज तो नहीं करते KMnO4 को। अब देखो नेक्स्ट, बताओ जरा क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आपने ये बताना कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले ये देखिए जरा, हमारे पास FeO है, ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब भी हैं। इधर आ जाओ, ये H पॉजिटिव होता है और Cl -1 होता है। इधर आ जाओ, इसमें भी H क्या है? पॉजिटिव ही है, इसमें Cl क्या है? माइनस है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा। इधर आ जाओ, फिर आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, -2, यहाँ पे भी -2। फिर चेंज किस में है? तो Fe और Mn। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको x मानेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, आगे जाके प्लस का, ये हमारे भाई साहब Fe, इस पे 4 दूनी 8 -1 7 +7। ठीक है, अब हम करते हैं Fe to Fe कनेक्शन। बताओ जरा इसमें Fe कितना हो जाएगा? तो 2x प्लस में -6। ठीक है, -6 आगे जाके +6, तो 2x 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया? +3। इसमें आ जाओ, Mn +2, भैया 2 क्लोरीन है तो +2। ध्यान से देखिए, +2 से किस में गया बेटा? +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, +2 से +3, +7 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। और जिस भाई साहब का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट? बताओ जरा। हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये भाई साहब क्या है फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? तो देखिए फिर से देखो, ये +2 है, +2 से +3 में चला गया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। देखो, जो अदर्स दूसरे को क्या दे दे बेटा? इलेक्ट्रॉन दे दे, ऑक्सीडाइज कर दे, खुद का क्या हो? रिड्यूस, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को क्या करे बेटा? रिड्यूस करे, और खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन तो बेटा इसी का है, +2 से +3। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर से बताओ, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो तो ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हुआ। ये मत सोचो कि उल्टा हो गया, नहीं, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे वाले में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके, देख लो एक बार इसको। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नोट लगा के लिखो एक बार। मान लो कोई कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, ठीक है,
मैं लिखवा देता हूँ। मान लो कोई कंपाउंड है, उसके अंदर कोई एलिमेंट या एटम है, ठीक है, उसका हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया रिडक्शन, हो गया जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो मैक्सिमम, ठीक है, ओके। या फिर यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम, यहाँ पे लिख लो मॉडरेट या बिटवीन, बीच में, ठीक है, मॉडरेट हो या बिटवीन, बीच में, ठीक है। अब आप एक चीज बताते चलना, ठीक है, जो वो आपसे पूछता है। एक कंपाउंड है, उसके अंदर कोई एक ही एलिमेंट है, भाई एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम भी है, ठीक है। एक टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर मॉडरेट है, एक टाइम पे उसका मिनिमम है, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या उसका रिडक्शन होगा या उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। सल्फर पे आओ सबसे पहले, सल्फर +2, सल्फर क्या हो गया बेटा, H2SO4 की तरह, देखो सल्फर +6 में भी होता है, सल्फर +2 भी शो कर सकता है और +4 भी, +2 पहले लिखो, ये लो जी, ठीक है। सल्फर अलग अलग रिएक्शन शो करता है अलग अलग के साथ, +6 में भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो H2SO4 किस में बेटा, +6 में, SO2, ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, SO लिख दो या फिर HCl2 लिख दो, ठीक है, ओके। देखो जरा, सारी देख लिया, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अब देखो आप क्या बोलोगे कि सल्फर की ये तो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई इससे ज्यादा तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये मॉडरेट है भैया, और ये क्या है मिनिमम, यानी कि मिनिमम, ठीक है। अब देखो क्या सल्फर +6 से और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, नहीं कर सकता, +6 से सिर्फ +4 में जा सकता है या +2 में, और दोनों में ही इसको जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब देखना, अगर कोई ऑक्सीडेशन, कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम में, तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे कम में ही जा सकता है, कम में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जेपा, समझे, ठीक। भैया मान लो टॉप पे है, टॉप से वो सिर्फ नीचे ही आ सकता है, अगर नीचे आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो उस एलिमेंट का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और जिस एलिमेंट का रिडक्शन होता है यकीन मानो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे आ जाओ, अब ये सबसे मिनिमम में है, मिनिमम वाला क्या करेगा, या तो +4 में जाएगा या +6 में, यस और नो, तो दोनों जगह जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा यकीन मानो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आप +4 पे, अब ये +4 से भैया इधर भी जंप कर सकता है, इधर भी जंप कर सकता है, यानी गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। जब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब लॉस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिख दो मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका मतलब समझो, अगर कोई एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, दूसरे का रिडक्शन कर सकता है। अगर मिनिमम में है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकता है और खुद कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन इन बिटवीन है, मॉडरेट में है, तो वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। अब ये चीज काम कहाँ आएगी, तो अभी बताते हैं कहाँ काम आएगी ये चीज।
ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्स हो, ऑक्सीडेशन नंबर किस में है बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब भाई इससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये काम कहाँ आएगा, तो मान लो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप यहाँ बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहले H2SO4 बताओ। तो आप क्या देखोगे, H2SO4 है, H2SO4 का मतलब +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा, +6, मैक्सिमम में है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए बात को, जी सर समझ गए, ठीक है। SO2 बताओ, SO2 मतलब +4, +4 वाला +6 में भी जा सकता है, ठीक है, और +6 में भी जा सकता है, +2 में भी, यानी कि किस पे है, मॉडरेट पे। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स में काम आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो और एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। H2S हो गया, O3 हो गया, H2O2 हो गया, ठीक है। नहीं चलो इसी में लिखते हैं, आप लिखो H2O2, ठीक है, फिर लिखो O3, हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल। तो H2O2 में ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन तो +1 में है, ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन O2 की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 बताया था। H2O2 क्या है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में -1। अब बताइए क्या -1 से ये 0 पे जा सकता है, ऑक्सीजन की 0 होती है बेटा किसमें, O2 में, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। -1 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, -2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, तो मतलब किधर भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल रिड्यूसिंग। देखो -1 है, अब ये -1 से -2 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है। 0 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करे गेन भी करे। O3 में क्या होगी इसकी, 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, -2 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन -2, -1, 0, +1, +2। और अगर कोई स्पेशल केस आ जाए, कैसा, सुपर ऑक्साइड या ओजो ऑक्साइड का, तो -12 और -1/3 भी दिखा सकता है। ओके, तो यहां तक कर लिया, ठीक है। एक एग्जांपल रह गया H2S। H2S में बताओ क्या होगा, हाँ वो अच्छा एग्जांपल है, आप यहीं पे लिख लेना, मैं एक को मिटा इन 2 को मिटा देता हूँ एक बार। H2S बताओ, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सर सल्फर की हो गई -2। अब बताओ, अरे भैया सल्फर की हो गई -2 और -2 से सल्फर -3 में कभी नहीं जाएगा, -4 में भी नहीं जाएगा, तो इधर की टेंडेंसी तो हो गई खत्म। -2 था, -3 के लिए क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या पढ़ रहे थे हम, गेन, तो ये टेंडेंसी तो हो गई खत्म। ये किधर जाएगा, 0 जा सकता है, +2 जा सकता है, +4 जा सकता है, +6 जा सकता है, तो सारों में क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे बताने आपने, इन 3 चीजों के। ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, मॉडरेट है तो भैया किधर भी जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले देखो क्या पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर उसी के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया किसको बेटा,
कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी गुड। फिर उसी के बेसिस पे हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हमने देखा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम वाला रिड्यूसिंग, एंड मॉडरेट वाला दोनों तरफ जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपका अगर समझ में आ गया हो तो अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। किसी को कोई आइडिया है वो बता सकता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? पूरा ही लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन तो आपने बहुत सारी देखे हैं और देखोगे भी, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन हो बेटा, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ दोनों काम हो रहे हो। ठीक है, इधर मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, इधर मैं रिडक्शन करवा रहा हूँ, दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगी? रेडॉक्स रिएक्शन। यही मैं पूछ लेता नॉन रिडॉक्स रिएक्शन तो हाँ, जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन, दोनों चीजें एक साथ ना हो रही हो, उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप क्या लिखोगे? इन ए रिएक्शन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियसली। इन ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सॉरी बेटा, अगर कोई रिएक्शन है और उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। C+O2 CO2। जरा बताइए किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है? भैया नॉर्मल है तो ये भी किस में है? जीरो में। ये भी किस में? जीरो में। अब ये भाई साहब जीरो से जा रहे हैं इधर, ये भाई साहब जीरो से जा रहे हैं इधर। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? -1, सॉरी -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, कार्बन के ऊपर +4। जीरो से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। जीरो से माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन। यानी कि किसी एक रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लो। नॉन रिडक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। मान लो CaCO3 है, मान लो क्या होता है? कन्वर्ट हो गया CaO + CO2 में। ठीक है, तो इसमें ये बता दो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सर हम देखते हैं कि इसका तो फिक्स है भैया, Ca कितना? +2। यहां से कार्बन का निकाल लो, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है ही, कार्बन का कितना आएगा? +4, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -6, +2 जोड़ दोगे तो -4, आगे जाके +4। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर से इसका कितना? +2, यहाँ पे इसका कितना? -2, और कार्बन कितना? +4, ऑक्सीजन फिर से कितना? -2। ऑक्सीजन -2 से -2 में रह रहा है, कार्बन +4 से +4 में रह रहा है, Ca +2 से +2 में रह रहा है, तो ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई भाई ये? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, मल्टीपल टाइप इन द टाइप होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो हम अब देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन के दो टाइप हैं, पहले तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टाइप क्या होते हैं। देखो टाइप कैसे डिसाइड करते हो आप? मान लो ये A है, ये B है, ठीक है, और ये A है। ठीक है, A और B दो अलग अलग हैं, इन दोनों की रिएक्शन हुई,
किसी एक का ऑक्सीडेशन हो गया, किसी एक का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ए है, इसी ए का एक बार ऑक्सीडेशन भी हो गया, एक बार रिडक्शन हो गया। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ऐड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, डिकम्पोज रिएक्शन। तो ये फिर बाद में पढ़ेंगे। तो पहले बस ये दो ही टाइप होते हैं, या तो दो मौलिक कंपाउंड होंगे या एक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ द रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन लिखो, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है दो टाइप की, 11th में हो तो ठीक है। एक होते हैं इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, दूसरी है इंट्रा, दूसरी क्या होगी, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, एक इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरी इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब कभी भी इंटर देखें, इंटर का मतलब होता है आपस में। ठीक है, इंट्रा का मतलब भी आपस में ही होता है, लेकिन फर्क दोनों में। ठीक है, क्योंकि सर क्या फर्क है, तो देखो इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है, मान लो एक इधर है मेरे पास कुछ कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है, कितने कंपाउंड हो गए बेटा, दो। इन दोनों को मैंने मिला दिया, किसी एक का ऑक्सीडेशन हो गया, किसी एक का रिडक्शन हो गया, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। कितने कंपाउंड लिए, दो, दोनों में चेंजेस हो गए। अब मैं लेता हूँ सिर्फ एक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, एक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ और ये भैया हाफ हाफ में टूट जाता है, एक इधर बट गया, एक इधर बट गया। कितना कंपाउंड था सर, एक ही था, उसके कितने बन गए, दो। अब इसी एक कंपाउंड में, ठीक है, इस एक कंपाउंड में क्या रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे, यस और नो। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो गया, किसी एक एलिमेंट का क्या हो गया, रिडक्शन। इधर समझो, ये ए है, ये बी है, दो कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, एक कंपाउंड का रिडक्शन। इंटरमोलिक्यूलर, मैं बोल रहा हूं ए बी सी, ये सिर्फ एक ही कंपाउंड अपने आप में, इसका ब्रेक हुआ, ये बना ए बी प्लस सी। ठीक है, इसमें ए के ऊपर तो आ गया भैया प्लस चार्ज और सी पे आ गया नेगेटिव। यहाँ पे देखो कितने कंपाउंड, दो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। यहाँ पे कंपाउंड कितना, एक, लेकिन एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक एलिमेंट का रिडक्शन। दिस इज द डिफरेंस। समझ आई बात, ठीक। तो इसको रिटर्न में लिखो, ओके। इंट्रामोलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूल में क्या लिखोगे, टू कंपाउंड। कितने कंपाउंड बेटा, टू कंपाउंड। ठीक है, वन कंपाउंड ऑक्सीडेशन, अदर कंपाउंड या दूसरे कंपाउंड को रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड कितना बेटा, एक ही कंपाउंड, एक कंपाउंड में वन एलिमेंट क्या करेगा आपका, ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो अगर दो आपके पास कंपाउंड है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, इंटरमोलिक्यूल, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन एलिमेंट है तो इंट्रामोलिक्यूल। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिखें, रिडक्शन बिटवीन, सॉरी, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, रिएक्शन विद इन ए कंपाउंड या विद इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। अब लिखो इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो आप कि MnO4 प्लस C2O4 2 नेगेटिव, इसको ऑक्सीडाइज करता है, Mn प्लस 2 में चला जाता है बेटा, प्लस C2O4 को CO2 में चेंज कर देता है। ठीक है, ओके। इधर लिख लो KClO3 KCl प्लस O2।
ठीक है, चलो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बताओ जरा। यहाँ पे आ जाओ पहले। सर यहाँ पे हमने देखा कि ये भैया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये किस में चले गए, +2 में। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लो +7 से +2 में चला गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि गेन हुआ, गेन हुआ सर। ठीक है, पहले 7 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे भाई ने, अभी 2 ही दे रखे हैं तो 5 ले लिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज मतलब सर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, अब आ जाओ कार्बन पे, कार्बन का 8 6 +3, यहाँ पे तो है भैया +3, इसका निकालोगे तो +3 से भाई साहब चले गए +4 में, +3 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर सर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, 1 2 कंपाउंड है, 1 कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड अदर विल बी रिड्यूस। यहाँ पे आ जाओ, इसके ऊपर क्या चार्ज, +1, चेंज नहीं हो रहा, इसके ऊपर -2 और क्लोरीन के ऊपर देखो 6 1 +5, +1 से भैया +1 में ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये किस में है, -1 में, तो +5 से किस में चला गया, -1 में, -2 से किस में चला गया, 0 में, -2 था किस में चला गया, 0, ऑक्सीडेशन नंबर सर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा। अच्छा, +5 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन, समझ आई बात। तो कैसी रिएक्शन, एक इंटरमोलिकुलर एक इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप की नहीं, 2 चीज़ों में डिवाइड होते हैं मॉलिक्यूल के हिसाब से। अब हम बात करेंगे रिएक्शन में प्रोडक्ट के हिसाब से। मान लो 2 रिएक्टेंट है, मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन है। एक प्रोडक्ट है टूट जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई किसी को डिस्प्लेस कर देता है, वो किसके बेसिस पे थे, कंपाउंड के बेसिस पे। अब किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के। तो रिडॉक्स रिएक्शन फिर से लिखो ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले लिखो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है और नहीं भी हो सकती भाई। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आपने सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है, किसी एक का ऑक्सीडेशन, किसी एक का रिडक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जांपल लिख लो, कार्बन प्लस O2 CO2 अभी किया था। ठीक है, डीकम्पोज रिएक्शन, कोई चीज डीकम्पोज हो रही हो, ठीक है, वो भी अभी किया था। एग्जांपल में लिखो KClO3 किस में कन्वर्ट हो गया, KCl प्लस O2, ये क्या हो गई, रिडॉक्स, अभी किया था। ये नॉन रिडॉक्स भी हो सकती है सर, नॉन रिडॉक्स का एग्जांपल वो भी किया था, CaCO3 किस में कन्वर्ट हो गया, CaO प्लस CO2, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, कोई रिडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोज रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन कैसी हो सकती हैं, रिडॉक्स हो सकती हैं, बस आपको चेक करना। उसके बाद थर्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने के लिए मेटल को क्या चाहिए बताओ जरा भैया। देखो इधर देखो, किधर, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये CA है प्लस ये B है। ठीक है, मान लो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बॉन्ड बने हुए, और B को इनके साथ कनेक्ट होना है और C भी बनाना है और A को बाहर निकालना है।
तो ए से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए बी, ताकि बी जाए इसको धक्का मारे कि चल निकल यहाँ से और खुद ऐड हो जाए। तो बी क्या होना चाहिए बेटा? ज़्यादा ताकतवर का मतलब ज़्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। बस, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको देखना भी है कि रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। ये सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है। ओके, इसकी बात करते हैं। Zn प्लस CuSO4 किस में कन्वर्ट हो गया? ZnSO4 प्लस Cu में। Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सर 0, यहाँ पे SO4 पे -2 होता है तो Zn प्लस 2 में। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। आ जाओ इसमें, Cu के ऊपर कितना चार्ज है? +2। ये भाई साहब +2 से किस में चले गए? 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो क्या हो गया? रिडक्शन। लिख लो, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? ए हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, ए हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस लिख लो। लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। मान लो देखो हम मेटल पढ़ रहे थे, मेटल में क्या था? एक हाईली मेटल है, वो नॉन मेटल के साथ क्या कर, सॉरी हाईली मेटल लेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसको क्या कर रहा था बेटा? डिस्प्लेस। यहाँ पे कौन डिस्प्लेस करेगा? नॉन मेटल लेके चलेंगे। अब नॉन मेटल के लिए कोई भी ले लो, जैसे कि Cl2 और Ki है, ठीक है। तो I से तो ज्यादा ही रिएक्टिव होता है Cl, तो KCl बन जाएगा प्लस I2। देखो जरा ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, ठीक है। Cl2 का मतलब सर 0, और 0 से भैया ये इसमें चला गया -1। I नेगेटिव सर -1, और -1 से चली गई 0 में। 0 से -1, -1 से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये दोनों सेम ही रिएक्शन है। अगर मान लो एक हाईली मेटल लेस मेटल के साथ करता है, एक हाईली नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। जितने स्टार लगा लो उतने लगा दो। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी तक मैक्सिमम क्या हो रहा था, एक ये वाली रिएक्शन लिखी, एक मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। ओके जी, जरा ध्यान से देखिए। एक हमारे पास Cl2, एक Ki प्लस KCl प्लस I2, ये कितने कंपाउंड है? 2। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है बेटा? एक ही है, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन या एक का रिडक्शन, वो देखने की जरूरत है, किसी एक का होगा। लेकिन मैं अगर यही बोलूं किसी एक ही कंपाउंड या अलग अलग कंपाउंड हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसमें एक ही एलिमेंट है,
दो कंपाउंड थे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, एक कंपाउंड था उसी में अलग अलग का, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक ही एलिमेंट है और वो भाई साहब एक बार क्या करते हैं ऑक्सीडेशन और एक बार करते हैं रिडक्शन। एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल। फिर से देखो दो कंपाउंड है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, या फिर एक कंपाउंड है उसी के अंदर अलग अलग एटम, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, लेकिन अब बारी आती है एक ही एलिमेंट या एक ही एक एटम की जो खुद का क्या करे ऑक्सीडेशन भी और खुद का क्या करे रिडक्शन भी, उसको क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ आई बात? ठीक है, ये एग्जांपल भी यहां से हटा दो, यहां का नहीं है। ठीक है, सो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन आप क्या लिखोगे, वन कंपाउंड, ठीक है लिख लो, एक कंपाउंड है, कौन एलिमेंट बेटा वन ही एलिमेंट है, इसी एलिमेंट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसी का क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, लिखो भाई एक ही कंपाउंड है उसमें एक ही एलिमेंट है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। लिख लिया? ठीक है, अब डेफिनेशन में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, ए रिएक्शन इन विच, देखो रिएक्शन इन विच ए एटम या एलिमेंट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन, एक बार बेटा हायर, हायर एंड लोअर, चेंज इट्स ऑक्सीडेशन, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, हायर एंड लोअर साइमल्टेनियसली। ठीक, हायर और लोअर का मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो ए बी सी, बी भाई साहब हैं, यहाँ पे मान लो बी जीरो में है, ठीक है, यहाँ पे बी प्लस में है, यहाँ पे बी माइनस में। अब ध्यान से देख, जीरो से एक बार क्या गया प्लस वन, जीरो से प्लस वन का मतलब हायर, जीरो से माइनस वन गया तो क्या हो गया बता लोअर, तो एक बार हायर एक बार लोअर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी करवाते हैं आपको, लिखो रिएक्शन इन विच ए एटम और एलिमेंट चेंजेज इट्स ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, हायर और लोअर दोनों जगह जा सकती है बेटा। ठीक है, रिएक्शन लिखो P4, फास्फोरस की रिएक्शन है, फास्फोरस जब NaOH बेस के साथ रिएक्शन करता है तो फोस्फिन गैस बनाता है बेटा, NaHPO2। ठीक है, 4 2 NaH2PO2 आएगा। चलो इसमें बताओ क्या होगा, कि सर देखते हैं। देखो Na के ऊपर बिल्कुल सही है +1 चार्ज +1, हाइड्रोजन के ऊपर +1 सभी में +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 सभी में -2 है, बच गया P4। P4 भैया जीरो पे है, जीरो से यहाँ पे देखो H3 आगे जाके माइनस, तो जीरो से -3 कम की तरफ गया लोअर। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिडक्शन, बहुत देर लिख लिया, क्या हो गया बेटा रिडक्शन। वहीं बात करते हैं जीरो से यहाँ पे 2 4 3 कैंसिल आउट +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जरा देखो ध्यान से, P4 बेटा जीरो था, किस में था बेटा जीरो, जीरो से एक बार -3 की तरफ गया मतलब नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक बार +1 यानी कि ऊपर की तरफ गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है,
आगे देखो H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड, H2O प्लस हाफ O2, हाफ O2 की जगह बस H2O लिख लो, O2 लिख लो। चलो देखो चेक करो, गैप देना पड़ेगा भाई, ठीक है चलो बाद में लिखते हैं। हो गया, देखो जरा हाइड्रोजन तो +1 में ही है, ये भाई साहब यहाँ पे -1 में है। अब ये -1 से यहाँ पे भी जा रहे हैं और ये -1 से यहाँ पे भी जा रहे हैं, -1 से -2 में चले गए, -1 से 0 में चले गए, क्या हो गया -1 to -2, बताओ -1 ये 0 ये -1 ये -2, इधर गया ना, इधर हमेशा क्या होता है डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज है तो ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ओके। और कोई हो सकती है NaCl के साथ भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है बेटा रिएक्शन, धीरे धीरे आएंगे। O2 ठीक है, बस काफी रहेंगे इतने एग्जाम। इसके बाद रिएक्शन 5th, ठीक, नंबर 6, ठीक है ये भी ठीक ठाक है। वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी, ये कम COM कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें लिख लेना यहाँ पे जस्ट अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो जरा, देखो आराम से, एक कंपाउंड था उसमें एक एलिमेंट था जिसका क्या हो रहा था, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। एक कंपाउंड लिख लेता हूं मैं AB, इसमें एक एलिमेंट A और A प्लस में चला गया और एक बार A माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया एक बार तो A प्लस में है एक बार A माइनस में है, वन एलिमेंट, ठीक है एक एलिमेंट, और इसका वापस से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे चला जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई, ठीक है जस्ट अपोजिट। तो इसको मिटा देते हैं और अच्छे से लिखते हैं, मतलब आप समझ गए, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखो द रिएक्शन इन विच एलिमेंट changes from two oxidation state from two different, लिखो हाँ, two different oxidation state to same oxidation state या नंबर लिख लो, ठीक है, टू सेम ऑक्सीडेशन, ठीक लिख लिया। एग्जाम्पल देखो Cl नेगेटिव प्लस O भी, इसमें भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ए रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, एक एलिमेंट चेंज फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दो बार लिख दिया क्या, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट टू सेम ऑक्सीडेशन नंबर या सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे देखो सर क्लोरीन की -1 है, ठीक है, यहां पे बताओ जरा
यहाँ पे क्या हो जाएगी +1, यहाँ पे कितनी होगी बेटा +1। अब देखो -1 से कहाँ आया 0, +1 से 0, -1 से 0 इंक्रीज यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 से 0 यानी कि रिडक्शन। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक रिएक्शन थी। सबसे पहले कॉम्बिनेशन नहीं चली, सबसे पहले इंटरमोलिक्यूल इंट्रामोलिक्यूल पता होना चाहिए। अलग अलग कंपाउंड की रिएक्शन है तो इंटर, सेम कंपाउंड में तो इंटर। उसके बाद कॉम्बिनेशन आपको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट, आयन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन और सिक्स्थ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड का एक ही एलिमेंट होता है जो एक बार प्लस ऑक्सीडेशन शो करता है, एक बार माइनस, यानी एक बार हायर एक बार लोअर, उसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन। कम प्रोपोर्शन इसकी जस्ट अपोजिट, एक ही कंपाउंड है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होके सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, उसी को कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने सीख लिया, रिएक्शन हमने सीख ली। अब हम करेंगे रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम नेक्स्ट टर्म पे। तो आज जो पढ़ा है एक बार आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।